नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कॉफी करेगी असर का एक बेहतरीन का सेगमेंट। इसका टॉपिक होगा जंगल में लौटता जीवन। जानिए भारत के जंगलों से खत्म हो रहे जीवों को वापस लौटाने के सफल प्रयासों की कहानी। इसमें सबसे पहले आता है 70 साल बाद जहां इंडिया में लौटेगा चीता। जी हाँ, 70 साल बाद इस साल लौटेगा नवंबर में चीता इंडिया में। कोरोना महामारी के चलते 1.5 वर्ष पहले लगे लॉकडाउन में मानवीय गतिविधियों कमी और कई वन्य जीवों को सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक घूमते देखा गया, जहां वे आमतौर पर भटकते भी नहीं थे। यह संकेत था कि प्रकृति में हमारा हस्तक्षेप कम हो तो वास्तविक इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र फिर से अपनी जगह बना लेगा। तो लॉकडाउन तो हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मानव गतिविधि की वजह से खत्म हुए जीवों को लौटाने की कोशिश तो की जा सकती है। तो आज यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने कल हुए इन्वायरमेंटल डे पर एक थीम लॉन्च करी है, जिसको कहते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर मनाया जा रहा है। भारत में ऐसे कई जीव हैं जिन्हें हमने अनुकूल परिस्थिति तंत्र यानी कि इकोसिस्टम बनाकर फिर से जंगलों में लौटाने जा रहे हैं। विशेष रिपोर्ट के हिसाब से 70 साल बाद इस साल लौटेगा चीता। आज संख्या है 0, खत्म कर दिए गए हैं पूरे। कैसे हुए, इस पे होगी चर्चा। ऐसा इसलिए हुआ, मौजूदा छत्तीसगढ़ के सरगुजा के पूर्व राजा द्वारा 1948 में 3 एशियाई चीतों का शिकार किया गया। यह भारत की धरती पर आखिरी 3 चीते माने जाते थे। भारी संख्या में शिकार की वजह से ये तेजी से खत्म हो रहे थे और अंततः 1952 में धरती की सबसे तेज दौड़ने वाली इस जीव को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1955 से ही शुरू हो गए वापसी के प्रयास। चीजों को भारत में लौटाने के प्रयास 1955 में ही शुरू कर दिए गए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब कई दशकों के प्रयासों के बाद अंततः इस वर्ष नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से 10 अफ्रीकी चीते भारत लाने पर सहमति बन चुकी है। प्रोजेक्ट चीता, जो भारत सरकार उस पर खर्च करेगी करीबन 14 करोड़ रुपए। इन चीतों को मध्य प्रदेश के चंबल नदी क्षेत्र में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इसके लिए मौजूदा वित्त वर्ष में प्रोजेक्ट चीता के तहत 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये चीते एशियाई चीतों से कुछ अलग होंगे। ऐसा माना जा रहा है प्रजातियों के तेजी से लुप्त होने के भारत में सबसे संवेदनशील जैव विविधता वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट के हैं। 20,000 तक प्रजातियां हर साल लुप्त हो रही हैं दुनिया में। सर्वाधिक जैव विविधता वाले 12 देशों में है भारत, जहां समुद्र, तटीय मैदान, नदियों के मैदान, दक्षिणी और पश्चिमी पठार, मरुस्थल यानी डेजर्ट, हिमालय समेत कई पर्वत जैसे भौगोलिक विविधताओं सहित कई पारिस्थितिकी तंत्रों के कारण यानी कि ज्यादा से ज्यादा इकोसिस्टम्स के कारण दुनिया के 12 सबसे जैव विविधता देशों में से एक है भारत। तो अब हम बढ़ते हैं, अपने चीता का यहाँ टॉपिक हुआ खत्म, बढ़ते हैं घड़ियाल की तरफ यानी एलिगेटर। नंबर 2 पर आता है एलिगेटर यानी कि घड़ियाल। फिर से नजर आ रहे हैं, रह गए थे 200 से कम और आज की संख्या है 1900, वो भी सिर्फ पाए जाते हैं चंबल नदी में। किसी समय भारत की नदियों में हजारों की संख्या में मिलने वाले घड़ियाल शिकार, बांध व बिजली परियोजनाओं और नदियों से बड़े प्रदूषण की वजह से 2006 तक घट कर 200 से कम रह गए हैं। वापसी की बात की जाए तो 1980 में संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। साल 2012 तक इनकी संख्या करीब 900 पहुंची। अब नदियों में ये नजर आने लगे हैं। उड़ीसा में महानदी यानी कि महानदी जो उड़ीसा में पाई जाती है, वहाँ घड़ियाल 40 साल बाद प्राकृतिक रूप से रिप्रोडक्शन करने लगे हैं। तो ये हो गई घड़ियाल की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि डेली अपडेट्स, टेक और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको डेली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर हम तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं। व्हाइट रम्ड वल्चर आपको यहाँ मिलता है। कभी मिलते थे करोड़ों में, बचे रह गए सिर्फ 1%। जी हाँ, सिर्फ 1%। भारत में करोड़ों की संख्या में मिलने वाले गिद्ध 1999 तक सिर्फ 1% बचे हैं। वजह मरते पशुओं में डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं का इस्तेमाल था, जिन्हें खाने के बाद व्हाइट रम्ड वल्चर्स के गुर्दे खराब हो जाया करते थे। अब इतने सालों के बाद वापसी
होने लगी है। 2001 में चंडीगढ़ के पास पिंजौर में जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र शुरू हुआ। बीते वर्ष दिसंबर में इस सेंटर में पहली बार 8 व्हाइट रम्ड वल्चर जंगल में छोड़े गए। तो ये हो गई वापसी की कहानी। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। पिग्मी शुगर विलुप्ति से निकल कर आए, तभी रह गए थे 250 से कम और आज की संख्या है 350 से 400। यहाँ पिग्मी पिग की हम बात कर रहे हैं। हिमालय के निचले पहाड़ों में मिलने वाले 6 से 8 किलो वजनी पिग्मी शुगर का आकार करीबन 20 से 30 सेंटीमीटर ही होता है। 1859 में पहली बार देखे गए ये बौने शुगर जंगलों के खत्म होने और शिकार की वजह से विलुप्त होने लगे। इन्हें 60 के दशक तक विलुप्त मान लिया गया था। वापसी की बात करें तो जंगल में फिर से बसाने का प्रयास शुरू किए गए हैं। आज पिग्मी शुगर असम के मानस और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स में पनप रहे हैं। कुछ को सोनाई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में भी रखा गया है। अनुमान है कि इनकी संख्या करीब 400 हो चुकी है। तो अब अपने लास्ट एनिमल की तरफ चलते हैं, जो कि है इंडियन राइनो। जी हाँ, इंडियन राइनोसोरस, जिसे कई सेलिब्रिटी भी जिन्हें बचाने के तहत कई मुहिम चला रहे हैं। दुधवा में शून्य से अब संख्या हुई 42, यानी कभी यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में 0 हुआ करते थे ये इंडियन राइनोसोरस, अब हो गई ये संख्या 42। 18 रह गए थे 1800 और आज की संख्या 3600, यानी करीबन दुगने हो चुके हैं। एक सिंग वाला ये भारतीय गैंडा गंगा के मैदानों में हजारों की संख्या में पाया जाता है। शिकार और खत्म होते जंगलों में इसकी संख्या भी सीमित हो गई है, जो 1990 के दशक में करीब 1800 मानी जा रही थी। वापसी हुई। भारत सरकार ने शिकार पर कड़ी रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के दुधवा में 1984 में 5 भारतीय गेंडे लाए गए, जहां धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ी और साल 2020 में इनकी संख्या 42 पहुंच चुकी थी। इस वर्ष भी 2 गेंडों के बच्चों का जन्म हुआ। भारतीय वनों में गेंडों की कुल आबादी 2020 में करीब 3600 मानी जा रही है। करीब 80% असम में संरक्षित जंगलों में है, कुछ नेपाल में भी हैं और दुधवा जैसे ही एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क के लिए भी बनाया जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कॉफी करेगी असर, इसका नया सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट टेक या फैक्ट से रिलेटेड जल्दी ही आने वाला है। ये 8 मिनट का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल